हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपने इस छोटे से चैनल के माध्यम से आप लोग की बेस्ट स्टडी के साथ यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही हो, उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ छोटा सेशन। तो आज के इस सेशन में, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस के बारे में। देखिए, आज के हम छोटे से लेक्चर और छोटे से सेशन में हम आज बात करेंगे साइंस के बारे में। साइंस पे कौन सा टॉपिक है, तो उसके लिए हम बात करेंगे। देखिए, तो साइंस में हमारा जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हमने पहले बताया था कि हमारा जो है, जो साइंस है, ये साइंस क्या है, ठीक, ये साइंस क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड है। हमने पहले बताया साइंस 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब साइंस में हमारे पास देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाते हैं, जैसे कुछ रिएक्शनें आ जाती हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक, तो जो बच्चे नए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, अभी अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं और अभी तक अपने प्रिपरेशन को नहीं किए हुए हैं, ठीक, अभी भी कुछ नहीं पढ़ा, तो कुछ नहीं भैया, जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ते रहिए। मैथ साइंस में हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके साथ साथ सोशल साइंस भी करा रहे हैं, ठीक है। तो इस चैनल के माध्यम से आपके पांचों विषयों की तैयारी कराई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हमारे पास रिएक्शन की बात करें, हमारा जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में रिएक्शन पूछे जाते हैं। और रिएक्शन में अगर हम बात करें कौन से रिएक्शन है, तो भैया पहला चैप्टर आपका रिएक्शन से भरपूर है, जिसमें हम बात करते हैं हमारा विलोपन अपक्रिया होता है, ठीक है। मैं से बताते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है विलोपन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, द्विस्थापन अपक्रिया और क्या है, संयोजन अपक्रिया, ठीक, उष्माक्षेपी अपक्रिया, उष्माशोषी अपक्रिया, ठीक, रेडॉक्स अपक्रिया। ये सारी अपक्रिया जो है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, संयोजन अपक्रिया क्या होता है, हमने पिछले सेशन बताया था। तो कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जब C और O2 यानी कार्बन ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो हमारे बन जाता है CO2। इसे संयोजन में एक करके देखेंगे, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, संयोजन देख रहे हैं, ठीक है। हम सारे देखेंगे, आपको इंपॉर्टेंट समझिए। ये क्या है, संयोजन। संयोजन में क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन जुड़कर क्या बना दिया, CO2 बना दिया। अब भैया कार्बन क्या है और ऑक्सीजन क्या है, अब कार्बन क्या है और ऑक्सीजन क्या है, तो देखिए हमारा जो मिलकर बनता है, जो मिलकर मिलते हैं, आपस में मिलकर क्रिया करते हैं, रिएक्शन रिएक्ट करते हैं, वो क्या होता है, वो अभिकारक होता है। यानी हमारा कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, ये अभिकारक है। क्या है, अभिकारक। जो रासायनिक क्रिया में भाग ले वही अभिकारक है। भाग ले मतलब उसमें, मतलब पार्टिसिपेट करे, ठीक, हिस्सेदारी करे। तो कार्बन और ऑक्सीजन ने अभिक्रिया में भाग लिया, हिस्सेदारी किया, तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है। अब अभिकारक है, दो अभिकारक आपस में मिल करके जब एकल उत्पाद का निर्माण कर देता है, तो ये रिएक्शन संयोजन अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, संयोजन अपक्रिया कहलाती है। यानी हमारे पास क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों अभिकारक जब एक या एक से अधिक तत्व या परमाणु आपस में मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वही अपक्रिया संयोजन अपक्रिया कहलाती है। और संयोजन का नाम चेंज करके आपसे पूछ सकता है, संकलन भी होता है इसका नाम, ठीक। अगर इसका नाम चेंज आएगा, चेंजिंग नाम में आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाता है, संकलन अपक्रिया भी करके पूछ सकता है। क्या हो जाता है, संकलन अपक्रिया, ठीक, योगात्मक अपक्रिया, ठीक। अब देखिए, हमारे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू गिव्स आउट, यानी कार्बन प्लस O2 गिव्स आउट CO2, यानी कार्बन ऑक्सीजन जो मिल करके CO2 बना। और इसमें आपका कई भी हो सकते हैं, जैसे इसमें आपका क्या होगा, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में रिएक्शन करके यानी अपक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, रासायनिक अपक्रिया यानी योगात्मक अपक्रिया कहलाता है, ठीक। तो संयोजन, संकलन और योगात्मक सब में जुड़ना है तो संयोजन अपक्रिया होगा। इसके कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास H2 प्लस O2 मिलकर हमारा क्या बना दे, H2 बना दे, ठीक। तो इस प्रकार हम रिएक्शन इसे बैलेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ सकते हैं। तो ये रिएक्शन हमारा संयोजन में हुआ, ठीक। संयोजन अपक्रिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा, हम समझाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम समझने का कोशिश करेंगे, हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है विस्थापन अपक्रिया। क्या है, विस्थापन में क्या होता है, Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2। देखिए, रिएक्शन हमने समझाया है, पिछले भी सेशन में बताया कि अगर कोई भी अधिक अक्रियाशील तत्व है, वो किसी कम अक्रियाशील तत्व को अपने जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। तो हमारा जो Zn है, ये रासायनिक अपक्रिया में अधिक है और ये H जो हाइड्रोजन है कम क्रियाशील है, तो Zn यहाँ चला जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा।
तो वही हमारा बन गया SO4 के साथ Zn बैठ जाएगा और H2 जो है बाहर चला जाएगा, तो हेड बन जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा ZnSO4 gives out H2। ठीक, तो इस प्रकार हो जाएगा। देखिए हमारे पास क्या है, जब कोई अधिक अपक्रियाशील तत्व होता है वो कम अपक्रियाशील तत्व को उसकी जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, यही अपक्रिया हमारा क्या कहलाता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। इसे हम प्रतिस्थापन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब देखिए जो हमारे बोर्ड पे एक रिएक्शन दिख रहा है, ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए हमने बताया, इसको तैयार करके चलिएगा। ठीक, अब हमारे बोर्ड पे कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, रखा न्यूट्रलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, न्यूट्रलाइजेशन, अब इसमें से 100% बच्चे होंगे जिसे न्यूट्रलाइजेशन पता होगा लेकिन पता नहीं होगा क्या है ये। ठीक, पता नहीं भैया। देखिए न्यूट्रलाइजेशन की अब क्रिया का नाम देखिए, हमारा जो यूपी बोर्ड है अब थोड़ा अपने रंग बदल रहा है। रंग बदलने का मतलब है कि अब ये हिंदी वाले क्वेश्चन को भैया पूछे क्या, सब तो क्वेश्चन वायरल हो गए, सब तो लीक है, यानी आप पता है सबको सब कि कौन से क्वेश्चन पेपर में आएंगे, तो सब तो इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कोई पढ़ता है, लेकिन इंपॉर्टेंट पे घुमाएंगे कैसे, तो घुमाने का 100% तरीका है, ये है कि 90% यहाँ से घुमाते हैं कि हिंदी का इंग्लिश वर्ड करके हिंदी में डाल देते हैं और वही क्वेश्चन घूम जाता है। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन आप लोगों को इसमें से सभी बच्चों को पता होगा, जो बच्चे पढ़ाई कर चुके होंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा। न्यूट्रलाइजेशन जो है ये अपक्रिया सबको पता है, लेकिन अब यहाँ से 100% बच्चे होंगे जिसे ये रिएक्शन नहीं आता होगा। अब क्यों, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन का हिंदी नहीं पता। अगर जिस बच्चे को अगर इसका इस स्पेलिंग, इस मीनिंग का हिंदी पता चल जाए, वो बच्चा इस रिएक्शन को, इस अभिक्रिया को कर सकता है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है उदासीनीकरण। क्या होता है, उदासीनीकरण। और भैया ये पूछा जा सकता है, अगली बार पूछा गया एक सेट में। अब इसमें से 100% बच्चों में से जो बच्चों को नहीं पता था, उसमें से 90% बच्चों को अब उदासीनीकरण का रिएक्शन पता होगा और वो कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं। न्यूट्रलाइजेशन क्रिया यानी उदासीनीकरण क्रिया क्या होता है, तो जब हम किसी HCl, यानी HCl क्या होता है, ठीक, क्या होगा, HCl यानी अम्ल और NaOH के बीच कोई रिएक्ट करा देते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो भैया क्या हो जाता है, हमारा रिएक्शन क्या बन जाता है, HCl यानी H प्लस आयन है और ये Na प्लस आयन है, Cl माइनस आयन है और ये OH माइनस आयन है। ठीक है, ये H प्लस आयन है और ये क्या है, Na प्लस आयन है, तो H प्लस यानी विपरीत चिन्ह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो H जो जाएगा वो OH के साथ जाएगा और Cl जो जाएगा वो Na के साथ जाएगा। आयनों का परस्पर क्रम विनिमय हो जाएगा। ठीक है, तो आयनों का विनिमय यानी NaCl बनेगा और प्लस H2O बनेगा, ये रिएक्शन होगा। ठीक, यानी आयनों का क्रम विनिमय, H प्लस चार्ज है और OH पे माइनस चार्ज है, तो H जो है OH के साथ जाएगा और Cl पे माइनस का चार्ज है और Na पे प्लस का चार्ज है, तो NaCl के साथ जाएगा। इस प्रकार आपका रिएक्शन होगा। बैलेंस होकर रिएक्शन आपका इसी तरह रहेगा, यानी रिएक्शन क्या होगा, HCl प्लस NaOH, अम्ल और क्षार के बीच जब कोई रिएक्शन कराते हैं तो लवण तथा जल बनता है, यही रिएक्शन उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन अपक्रिया या रिएक्शन कहलाता है। ठीक, तो सब समझ में आएगा। यानी हमारे पास ये क्या होता है, HCl क्या है, अम्ल है, HCl क्या है, अम्ल है। ठीक, और ये क्या है, ये क्षार है। जब हम किसी अम्ल और क्षार के बीच कोई अपक्रिया कराते हैं तो हमारे पास लवण बनता है, यानी NaCl बनता है और क्या बनता है, जल बनता है, यानी H2O बनता है। ठीक, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके क्लास 10th के लिए। ठीक, तो जो बच्चे नए हैं, अभी भी हमसे नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करें, तो भैया चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको डेली प्रोवाइड होंगी। कोई दिक्कत है, कोई समस्या हमारे चैनल से रिलेट, हमसे रिलेट या किसी चीज से भी रिलेट, ठीक, आपको कोई भी टॉपिक हो, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई समस्या, तो आप कमेंट करिएगा। अपने समस्या का समाधान पाने के लिए तत्पर प्रयास करते रहिएगा, हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपका प्रयास करते रहेंगे। ठीक, बस आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपसे जुड़े रहेंगे। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ठीक, देखिए कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा। तो हमारे पास रिएक्शन है, अम्ल क्षार का रिएक्शन कराया तो NaCl और H2O बन गया, जल और लवण बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार होगा। अब देखिए हमारे पास एक रिएक्शन और आता है, एस्टराइजेशन यानी एस्टरीकरण। एस्टरीकरण क्या होता है भैया, एस्टरीकरण एस्टर बनने का क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर अम्ल और क्षार लिया, वहां पे हम जो कार्बनिक वाला यौगिक वाला जो चैप्टर है, वहां पे हम क्या लेते हैं, एसिटिक अम्ल और एल्कोहल ले लेते हैं। अब ये एसिटिक अम्ल अल्कोहल क्या होता है, एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH, ये होता है एथेनोइक अम्ल जिसे कहते हैं। ठीक है, और एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH। देखिए इस रिएक्शन को हम कैसे करेंगे, आप लोग देखिएगा, जुड़े रहिएगा। ठीक है, इसको बता रहा है। देखिए हमारे पास ये हमारे पास क्या है, CH3COOH।
ये हमारे पास CH3COOH है, यानी क्या है, एसिटिक अम्ल है, ठीक, सिरका से समझ लीजिए, और इसका रिएक्शन कराते हैं C2H5OH के साथ। जब ये दोनों को रिएक्शन कराते हैं तो यहां से क्या, जब देखो ठीक, जब यहां से कराते हैं तो यहां से क्या होता है, CH3COOH में से एक ये O निकलता है यहां से, और यहां से OH निकलता है, ये प्लस का चार्ज है, ध्यान सुनिएगा, इस पे प्लस का चार्ज होता है CH3OH पे, इस पे माइनस का चार्ज होता है, ये दोनों आपस में मिल करके बना लेते हैं जल, और जल बाहर निकल जाता है, ठीक, ध्यान सुनिएगा, यहां से CH3COOH H पे जो होता है प्लस का चार्ज होता है, ठीक, OH पे माइनस का चार्ज हमेशा प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इतना आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी विपरीत चिन्ह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान चिन्ह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर आपके जैसा हैंडसम और आपके जैसा कोई अच्छा है तो आप उससे जलन की भावना रखेंगे, आप उससे एक प्रकार से समझिए, ठीक, जलस की भावना रखेंगे, ठीक, आप उससे नहीं एक साथ बैठेंगे, ना आपकी मित्रता रहेगी, ना दोबारा समझ लीजिए एक प्रकार से आप लोग का दुश्मनी ही रहेगी, ठीक। अगर लेकिन एक कम, ठीक, मतलब एक आपकी तरह नहीं है, एक आपकी तरह है, एक पढ़ने वाला नहीं है, तो उसमें हो सकता है कि आप लोगों की मित्रता रहे, तो वही प्रकार है, यहाँ पर भी एक प्लस का चार्ज है, एक माइनस का चार्ज है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर आप लोग दोनों की ओर आकर्षित होंगे, ठीक, लेकिन वहां पे क्या, वहां पे आपका एक समझ लीजिए अलग प्रकार से है, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, H प्लस OH माइनस, ये दोनों आपस में क्या होगी, जल बना के बाहर निकल जाएंगे। अब बचा क्या हमारे पास भैया, बचा हमारे पास CH3COOH माइनस का चार्ज होता है, इसमें प्लस का, तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा CH3COOH5, ये हमारे पास बनेगा, और ये हमारा कहलाता है एस्टर, क्या कहलाता है बच्चों, एस्टर कहलाता है, ठीक। रिएक्शन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। एस्टीकरण से आप क्या समझते हैं, CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल हो जाता है, C2H5OH एल्कोहल हो जाता है, एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं, तब जाके हमें एस्टर प्राप्त होता है, यही अब क्रिया, यही रिएक्शन हमें एस्टीकरण कहलाती है, यानी एस्टर बनने की क्रिया को एस्टीकरण, उदासीन होता है जल, और जल बन जाता है तो बन जाता है उदासीनीकरण, ठीक है, समझिएगा, उदासीन यानी जल बनने की क्रिया को उदासीनीकरण, जब अम्ल और क्षार रिएक्ट करके जल और उदासी जल और क्या बना देते हैं, लवण बना देते हैं, तो यही रिएक्शन उदासीनीकरण कहलाता है। यहाँ पे क्या है, एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल दोनों आपस में रिएक्ट हुए, रिएक्ट होने के बाद एस्टर बना दिया, और एस्टर बनने के बाद आपका रिएक्शन क्या कहलाया, एस्टीकरण कहलाया। समझ में आया होगा, जो बच्चे नहीं समझ में आया बताइएगा, हम और समझाने का प्रयास करेंगे, आपको इमेजिन के माध्यम से या फिर हम आपको पीडीएफ के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे, बस आप लोग जुड़े रहिएगा, बस आप कंटेंट और क्वालिटी को बताइएगा किस प्रकार है, आपको लोग जो कमी हो बताइएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास ये आपको समझ में आया होगा स्टीकरण, उसके बाद हमारे पास आता है धातु का क्रियाशीलता। भैया धातु की क्रियाशीलता क्या है, ये क्रियाशीलता, अब क्रियाशीलता मतलब किस प्रकार क्रियाशीलता, तो हमने बताया था, ली के काने मांगे आलजन करफी ने कुसून है कुआं इलाज, बताया था ना, ली के काना मांगे आलजन करफी ने कुसून, आज याद कर लीजिएगा, ली यानी लिथियम, के का ना मांगे आल, ये नीचे लिख नहीं पाएंगे तो यहां लिख रहे हैं, जन, ली के काना मांगे आल जन कर कर फी ने सुन है कुआं इला आज, ए जी ए यू, ठीक, देखिएगा यहां से सक्रियता श्रेणी है, ये नीचे वाली है पूरी श्रृंखला, यहां लिखना था, इसके नीचे लिखना था, ठीक, तो ली यानी लिथियम, के काना, ठीक, यानी लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक, ली के काना मांगे आलजन, याद करिएगा, ली के काना मांगे आलजन, ली के काना मांगे आलजन, ठीक, जन हो गया, आलजन कर फी नहीं सून है कुआं इला आज, ठीक, कर फी नहीं सून है कुआं इला आज, ठीक, तैयार करिएगा, तो ली से लिथियम, के से पोटेशियम, ठीक, सी ए कैल्शियम, एन ए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जेड से जिंक, और सी आर क्रोमियम, ठीक, एफ आयरन, निकल, टिन और हाइड्रोजन, कॉपर, आयोडीन और एची और एयू। भैया ये जो सक्रियता श्रेणी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, और कैसे बनेंगे वो आपको भैया पता है, विस्थापन क्रिया का यूज करके या फिर सक्रियता श्रेणी का यूज करके, ये रिएक्शन इस प्रकार है, यहाँ से सक्रियता श्रेणी बढ़ती है, ठीक, और ये बढ़ती है,
ठीक। तो इस प्रकार आप तैयार करिए। ये जो है यहाँ नीचे लिखा है, ठीक है, ये नीचे है डी के काना मांगे आलजन, ये वाली श्रेणी फिर नीचे आ जाती है, जड़न कर फिर कुसुम फिर वो नीचे आ जाती है सबसे नीचे, ठीक। तो इस प्रकार तो सक्रियता क्रियाशीलता क्या होती है? धातुओं की क्रियाशीलता, धातुओं के उनके विभवमानक विभव के घटते हुए क्रम में या बढ़ते घटते क्रम में रखते हैं, तो व्यवस्थित करते हैं, तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, एक सीरीज प्राप्त होती है। वही श्रेणी हमारी क्रियाशीलता कहलाती है, जिसमें हमारे पास लिथियम जो सबसे ऊपर होता है हाइड्रोजन के, तो इसमें क्या लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, तो इस प्रकार क्रियाशीलता प्राप्त होती है, ठीक। धातु अधातु से चैप्टर से है ये। अब भैया पीएच स्केल क्या है? तो पीएच स्केल से भैया क्वेश्चन बहुत बनता है। पीएच स्केल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। दीर्घोत्तरी इसका महत्व क्या होता है, महत्व देखिएगा, ठीक। अब पीएच स्केल में क्या होता है, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए पीएच स्केल में क्या होता है हमारे पास, यहाँ से एक पूरा स्केल रहता है, ठीक है। यहाँ 1 रहता है, 2 रहता है, 3, 4, 5, 6 और ये 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक। इस प्रकार कुछ रहता है हमारे पास, जहां ये पूरा स्केल है, ठीक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक। तो जो हमारे 7 वाला पीएच मान होता है, इसे उदासीन विलयन का पीएच मान कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन, ठीक। यहाँ जो होता है हमारा विलयन कैसा उदासीन होता है, जैसे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, यानी 7 पे अगर किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 है, ठीक, तो वो विलयन कैसा होता है? वो विलयन हमारा उदासीन होता है, ठीक। कैसा होता है? उदासीन होता है। अगर 7 से कम है, इससे कम है, क्या है? कम है, 7 से कम है। कम का मतलब अगर 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार किसी विलयन का पीएच मान है, तो वो विलयन कैसा होगा? वो विलयन हमारा कैसा कहलाएगा? वो अम्लीय विलयन कहलाएगा। कैसा विलयन कहलाएगा? अम्लीय विलयन कहलाएगा। अगर 7 से अधिक है, ठीक, 7 से अधिक का मतलब जैसे 8 है, 9 है, 10, 11, 12 है, तो ये विलयन क्या कहलाते हैं? ये विलयन क्षारीय विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारीय विलयन कहलाते हैं, ठीक। अगर अधिक है तो कैसा कहला जाएगा? क्षारीय कहलाया जाएगा। कहलाएगा क्षारीय, ठीक। अगर कम है तो कम में क्या कहलाता है? कम में कहते हैं अम्लीय। क्या कहते हैं? अम्लीय कहते हैं, ठीक। अब भैया देखिए यहां से अगर हमारे किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो क्या होगा? वो विलयन उदासीन होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। अगर 7 से अधिक है तो क्या होगा? क्षारीय होगा, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं रही होगी। अगर किसी भी छात्र को कोई समस्या है तो भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या को हमसे बताइएगा, हम समाधान करने के लिए बताएंगे। अब भैया अभी हमने पहले बताया था रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, तो ये रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में आपको बताना है। ये रिएक्शन के जो क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से रिएक्शन आपके किस प्रकार है, हमने बताया। तैयार करिएगा। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, उदासीनीकरण, एस्टरीकरण, ठीक, और भी रिएक्शन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप देखिएगा। जितने भी रिएक्शन मिले सब इंपॉर्टेंट, ठीक, अब कराएंगे उसकी परिभाषा लिखना है और क्या करना है? उनके प्रकारों के बारे में भी बताना है, ठीक। तो हमें भैया रासायनिक अपक्रिया को पढ़ के चलना है और उनके प्रकार, उनके सब बताना है, ठीक है। तो आप लोग के लिए समझ में आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा, दमदार लगा होगा। अगर नहीं समझ में आया, कुछ भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है तो समझ पड़िए, ठीक, कमेंट करिएगा, हम लाने का प्रयास करेंगे अच्छे क्वालिटी में। तो बताइएगा ये कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो हाँ, जो बच्चे नए हैं, चैनल से नहीं जुड़े, चैनल से जुड़ जाइएगा और बताइएगा किस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं, किस प्रकार की क्लासेस आप लोगों के पास प्रोवाइड कराएं, जिससे आप लोगों को अच्छा लगे और आपको समझ में आए, ठीक। तो आप बताइए, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि चैनल छोटा सा है, आपका भाई छोटा सा परिवार है, हम भी आपके जैसे हैं, ठीक है। आप लोगों के साथ जुड़े हैं और अभी नई नई शुरुआत है, कोई दिक्कत नहीं, समय होगी, ठीक है। तो हाँ, लेकिन हाँ, अगर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो इससे रिलेट तो बताइएगा, ठीक। और हाँ, बताइएगा किस प्रकार के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन, किस फॉर्मेट में आप लोग को पता है, जिससे आप लोग को अच्छा समझ में आए, ठीक। तो फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, अगले सीजन के साथ। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जो बच्चे को नहीं समझ में आया तो भैया कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।